मिडल ईस्ट के हालात का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और कश्मीर इन हालात से अलग नहीं है। पहले टूरिज़्म और अब कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, जो कश्मीर की इकनॉमी का एक बड़ा बैकबोन माना जाता है, एक बड़े संकट से गुजर रहा है। युद्ध के कारण न सिर्फ अब तक 600 इंटरनेशनल ऑर्डर्स बायर्स ने कैंसिल किए हैं, बल्कि 3 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस जो यूरोप, चाइना और यूएई में होने वाली थी, वो भी फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुकी है और इसका सीधा असर कश्मीर की इकनॉमी और इस कारोबार से जुड़े हज़ारों लोगों पर पड़ा है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स जो कारपेट है, सिल्क है, वो मुतासिर हो रहा है। एज ए बीइंग ए बिजनेसमैन ऑफ कश्मीर जो आज ट्रेड से देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका डायरेक्ट असर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पर पड़ेगा। आप जैसा देखते हैं, हमारी स्प्रिंग्स में मोस्टली बहुत एग्जिबिशंस होती है रिलेटेड पर्टिकुलरली कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स। हमारी अभी रिसेंटली 3 कारपेट एग्जिबिशंस कैंसिल हो गई। एक बीजिंग में थी, एक यूएई में थी, डेनमार्क में थी। तो उसका काफ़ी लोगों ने माल तैयार किया हुआ था, उसमें बड़ी उम्मीद थी नए नए ऑर्डर्स आ जाएंगे। हमारे आर्टिजन्स, हमारे जो पूरे विंटर्स एक ही जगह बैठते हैं, ये माल तैयार करते हैं। हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल आ रहा है, उसमें हम बेचेंगे। उसके साथ साथ ये पूरे साल के लिए ऑर्डर्स लेते थे, मगर ये तीनों मोर देन 600 ऑर्डर कैंसिल हो गए। मगर मुझे लगता है इसकी तादाद अभी और भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक ये वॉर बंद नहीं होगा, इस वक्त इंसान अपनी जान बचा रहा है, अपना डेली खाने पीने का सामान देख रहा है, वो इस वक्त बिजनेस कहाँ देखेगा। इसलिए मेरी आपकी वसादत से ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट होगी कि इस जंग में इंटरवीन करे, फौरी तौर से सीज फायर का कोई पहल करे, ताकि इंडिया की इकॉनमी और पूरी दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी जो इससे ख़राब हो गई, जो ख़त्म होने लगी, और हम कश्मीरी मोस्टली डिपेंड है या तो टूरिज़म पर या हैंडीक्राफ्ट्स पर। हमारा देखना है, क्योंकि हमारे आर्टिजन्स, अब डीलर बेचारा मैनेज कर लेगा उधर से, ये जो हमारी माएँ बहनें पूरा विंटर्स शॉलों पर, कारपेट्स पर बैठी होंगी, उनके लिए बड़े मुश्किलात आ गए इससे। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो इस ट्रेड से मुंसलिक है और दुबई और बाकी जगह काम करते हैं, उनकी जॉब भी स्टेक पे हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो हमने ऑर्डर्स डिस्पैच किए थे बिफोर ईद, वो इन करोर्स है। उसका क्रेडिट पूरी कंट्री को जाता है, सिर्फ कश्मीर को नहीं। फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो आता है हमारा, उससे इकोनॉमी बढ़ता है। मगर वो पैसा आज की डेट में, अब इंसान, अगर मैं ही एज ए डीलर किसी को फ़ोन करूँ गल्फ में, वो बोलेगा भैया मुझे जंग चल रहा है, आप अपना पैसा देख रहे। इसलिए उस पैसे की अभी बहुत कम उम्मीद है, और वो बहुत ह्यूज अमाउंट है। दूसरी बात रही, सिर्फ दुबई में ही 50,000 लड़का लड़कियां, माँ बेटियां जॉब्स कर रहे हैं, जिस पर सीधा डायरेक्ट हमारी इकॉनमी पे, अगर इनका जॉब चला गया, ये यहाँ आएगी, यहाँ तो जॉब मिलने से रहे। आपको पता है कश्मीर में जॉबों की कितनी किल्लत है। अब लोग अपने बलबूते पर, हमारे बच्चे खुद गल्फ़ कंट्रीज़ में चले गए या पूरी दुनिया में चले गए, जहाँ वो अपनी रोज़ी रोटी अपने घर चलाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके ये जो जंग है ये बंद होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए एयर फेयर्स कितने बढ़ गए। कल मुझे सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर, दिल्ली टू मुंबई आज की डेट में 20,000 रुपये टिकट हो गई। इसका आप देखिए टूरिज़्म पर आप डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइम सब लोग सोच रहे हैं मैं पैसा बचाऊं, क्या पता जंग कितना लंबा खींचेगा। इस वक्त इंसान ट्रैवल करने का कहाँ सोचेगा। मुझे लगता है हम वैसे भी लास्ट ईयर पहलगाम अटैक के बाद अभी नहीं सुधर रहे हैं। अब थोड़ा सा टूरिज़्म पर हम डिपेंड हैं बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ 2 इंडस्ट्रीज़ कोई है, वो हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज़्म है। अगर ये जंग जारी रहा, मुझे लगता है कश्मीरियों को इसको सबसे ज़्यादा असर इसमें कश्मीर में पड़ेगा। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर CCI की तरफ से मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, हमने कारपेट प्रमोशन ऑफ इंडिया को लिखा है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को लिखा है, हमने एक्सपोर्ट कमेटी को लिखा है कि फौरी तौर कोशिश की जाए, हमारा जो पैसा बाहर है अगर पूरा नहीं तो कम से कम 50% जो हमारे हैं वो आर्टिजन्स तक पहुँच जाए, डीलर्स तक पहुँच जाए, ताकि उनकी रोज़ी रोटी भी चले। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, इन बिटवीन 2 ईद्स, जो छोटी ईद और बड़ी ईद होती है, इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा माल जाता है। ये अरबिक रुमाल्स हो, चाहे ड्रेसेस हो, चाहे वो इनके वो ऊपर जो पहनते हैं वो श्रग्स वो हो, वो काफ़ी कश्मीर में अब बनते हैं इन बिटवीन 2 ईद्स के। मगर ये जंग बराबर 2 ईद्स के बराबर हो गई, इससे हमारा पूरा एंटायर लॉस हो गया एक्सपोर्ट का। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए,
हमारे मोदी साहब भी इसमें इंटरवीन करे, अपने लोगों को बचाए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचाए। ये सिर्फ इंडिया को नहीं, इसका असर पूरा वर्ल्ड में इस वक्त क्रैश क्रंच हो गए। ये आहिस्ता आहिस्ता अब नज़र, आप देखिए कल कल कमर्शियल गैस में 200 रुपये एट ए टाइम चढ़ गए। अब हम कहाँ कस्टमर को बोलेंगे, एक रेस्टोरेंट वाला, एक होटल वाला, इसमें जी 200 के, इसमें एड ऑन होते जा रहे, इसमें टैरिफ्स भी बढ़ जाएंगे, इससे फूड की रेट्स भी बढ़ जाए। ओवरऑल ये डिस्ट्रक्शन है जब तक जंग बंदी नहीं हो जाएगी। हमारा जो कारपेट का काम है और जो हमारा पश्मीना का काम है वो पूरा डिपेंड है एक्सपोर्ट पे, क्योंकि रिटेल जो है वो 1 या 2 पीस चलते हैं। जो भी ये आर्ट है, जो भी इससे काम कर रहे हैं वो सारा एक्सपोर्ट पे है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट चल रहा था पहले, जब जंग से पहले जो ईरान पे ये मसला हुआ था, उससे पहले जो हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था ठीक चल रहा था। अब जब से ये जंग लग गया तब से हमारा थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट पे ही सब कुछ हम पे। तो जो ये इस टाइम जो सीज़न है ये पीक सीज़न है, क्योंकि जो ये अप्रैल मार्च जो होता है ये पीक सीज़न होता है। कम से कम इस पे 50-70% काम होता है जो अब हम कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब ये जंग से पहले हमने कारपेट भेजे थे, पेमेंट वहाँ पे है नहीं आ रही है। अब हमने जो ईद, जो बड़ी ईद है, बकरी ईद है, इस पे भी जाता था सामान। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, बिकॉज़ जो जंग इसकी वजह से। पे जो वहाँ पे बंदे हैं, जो सेल्समैन है, सेल्समैन क्या है, जो ये बनाते हैं, जो आर्टिजन्स है, उन पे फ़र्क पड़ता है। सेल खाली हमारे पे, जैसे मेरे बंदे हैं, जैसे मेरे पीछे बंदे हैं जो सेल्समैन हैं, उन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा जो बनाने वाला है। हम यहाँ नहीं काम करें कि किसी दूसरी जगह काम करें, जिस पे जो ये काम करता है, जो ये बनाता है, उस पे फ़र्क पड़ता है। जो शोरूम से उन पे फ़र्क पड़ता है। बहुत नुकसान हो रहा है इस पे, जितना भी मुझे लगता है, क्योंकि 90% एक्सपोर्ट पे काम है, पूरा ख़त्म है। तो मिडिल ईस्ट में हो सकता है, हो नहीं सकता है खतरा है, खतरा बहुत खतरा है, क्योंकि जब है ही नहीं, कुछ काम नहीं है, सब लॉस में जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो है हर किसी जगह। आपको इसमें कुछ भी नहीं है, बट आपको भी खतरा है। मुझे इसमें कुछ नहीं है, मुझे भी खतरा है। हाँ, जो भी है हर किसी को खतरा मतलब है। इकोनॉमी डैमेज है। हाँ जी, पूरा डैमेज है। काफी बड़ी इंडस्ट्री है। खासकर मैं कश्मीर चैम्बर्स की बात करूँ तो वो लोगों का है कि खाड़ी में जो एक्सपोर्ट होता था उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, खासकर कारपेट्स, पश्मीना ईद के टाइम पे गल्फ कंट्रीज में बहुत जाता था। तो उनके लिए कुछ सरकार ने सोचा है, क्योंकि काफ़ी पैसा उनका फंसा है, या खाड़ी में हमारे बच्चे हैं जो काम करते हैं वहाँ हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो उसको देखते हुए कोई कदम उठाया जाए? देखिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर इंटरेक्शंस की हैं, हमारे लेवल पर भी हुई हैं, और उन्होंने अपने ऐसे ही कंसर्न्स बताए हैं, क्योंकि जैसा हम समझ सकते हैं कि जैसी खाड़ी के हालात हैं, तो ये एक नेचुरल इम्पैक्ट है इन चीज़ों पर, चाहे वो पेमेंट साइकिल्स हों, चाहे वो एक्सपोर्ट की डिमांड्स हों, सप्लाई चैनल्स हों, वो ब्रेक हुए हैं और दिक्कत लोगों को आ रही है। पर ये जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इन चीज़ों पर ख़ास ख्याल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का रहता है वो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को इमीडिएटली कन्वे किया जाता है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, और जितने भी कंसर्न्स हमारे पास फ्लैग हो रहे हैं वो भी हम इमीडिएटली डॉक्यूमेंट करके प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सके। कश्मीर में यह समय एक्सपोर्ट करने का पीक सीजन होता है और यूरोप कश्मीर हैंडीक्राफ्टिस्ट का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, लेकिन मिडल ईस्ट के हालात ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। और अगर स्थिति यही रही तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के लिए यह दूसरा बड़ा सेटबैक होगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।